अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा आप सऊदी अरब में कैसे सेटल हो सकते हैं, हाउ टू बी सेटल्ड इन सऊदी अरेबिया। मुख्तलिफ वीज़ा ऑप्शंस पे हम बात करेंगे, वो आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको तफसील बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसमें साथ ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो पसंद आती है नहीं आती, कोई राय है, कोई डिस्कशन है, कमेंट्स में ज़रूर आया करें, वरना इंस्टाग्राम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है और बाकी प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, वो भी ज़रूर देखा करें। अब चलते हैं, सबसे पहले वीज़ा के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। जनरल टाइप्स हमारे पास 5 किस्म की हैं। एक विजिट है, विजिट के अंदर टूरिज्म आ जाता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला आ जाता है, मेडिकल आ जाता है, उम्रा आ जाता है और बिजनेस वीज़ा आ जाता है। इसकी अगर मैं तफसील आपको खोल के बताऊँ तो टूरिज्म तो बाय नेम क्लियर है, ठीक हो गया। फैमिली एंड फ्रेंड ये है कि आप वहाँ पे सऊदीया आपका कोई रह रहा है बंदा, तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए वीज़ा निकलवा सकता है, ये ऑप्शन मौजूद है। मेडिकल वीज़ा, आप सऊदी अरब में कोई इलाज करवाना चाहते हैं उसके लिए मेडिकल वीज़ा निकलवा सकते हैं। उम्रा वीज़ा आपको पता है, उस पर मैं वीडियोस भी काफ़ी बना चुका हूँ। उम्रा सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखें, उसमें ऑप्शंस भी मैंने आपको बताए थे कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हम उम्रा वीज़ा निकलवा सकते हैं या नहीं निकलवा सकते। फिर बिज़नेस वीज़ा, ये अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कोई बिज़नेस करना है, कोई मीटिंग करनी है सऊदी अरब में, तो ये उस सिलसिले में आप निकलवा सकते हैं बिज़नेस वीज़ा। सेकंड कैटेगरी जनरल आ गई ट्रांजिट मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, ले ओवर वाला होता है कि आप कहीं जा रहे हैं लेकिन आपकी फ़्लाइट सऊदी अरब में रुकेगी, तो वहाँ पे वीज़ा पहुँच के जो आप लेते हैं ट्रांजिट वीज़ा, कुछ 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो वो उसको ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। ये भी 3 किस्म का है, सी ट्रांजिट वीज़ा भी होता है, लैंड ट्रांजिट वीज़ा भी होता है और बाय एयर वाला भी ट्रांजिट वीज़ा होता है। फिर तीसरी कैटेगरी है वर्क वीज़ा, इसमें भी सीजनल वर्क वीज़ा होता है, टेम्परेरी वर्क वीज़ा होता है, परमानेंट वर्क वीज़ा होता है। फिर है हज वीज़ा और लास्ट कैटेगरी है अदर वीज़ा। इसमें बहुत सारी टाइप्स के आगे फर्दर वीज़े आ जाते हैं, जिसमें ई वीज़ा वेवियर है, ये जो यूके यूरोप वगैरह में रहते हैं ये उनके लिए होता है वीज़ा वेवियर, वो बस आके वीज़ा ऑन अराइवल लेके तो कर सकते हैं। फिर रेजिडेंसी है, एस्कॉर्ट है, डिप्लोमेटिक वीज़ा है, स्पेशल वीज़ा है, एजुकेशन वीज़ा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड, री एंट्री वीज़ा एक्सटेंशन है। इस तरह की ये जनरल टाइप्स के 5 वीज़े हो गए। अब बात करते हैं, अगर आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, आप मेडिकल के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, आप एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आप सऊदीया का प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा कैसे ले सकते हैं। प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा क्या होता है वो मैं आगे चल के बताता हूँ, उसके काफ़ी फ़ायदे हैं बेहतरीन किस्म के, वो किस तरह से ले सकते हैं और उसके क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा लेने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला स्पेशल टैलेंट, मैं सबकी डिटेल बताता हूँ, पहले आपको लिस्ट एक बता दूँ। दूसरा है गिफ्टेड रेजिडेंसी, तीसरा इन्वेस्टर रेजिडेंसी, चौथा है एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी, पांचवें रियल एस्टेट ओनर रेजिडेंसी एंड लास्ट है लिमिटेड ड्यूरेशन एंड अनलिमिटेड ड्यूरेशन प्रीमियम रेजिडेंसी। अब अगर बात करें इनमें से कि ये प्रीमियम रेजिडेंसी होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, और हर किसी कैटेगरी, ये जो 6 मैंने आपको बताई उनकी अलग कैटेगरी है, कोई एक मैं आपको चूज़ करके समझा देता हूँ ताकि आपको बात की थोड़ी बहुत समझ आ जाए। फिर बाकी आपने वहाँ पे उस वेबसाइट पे जाके पढ़ लेनी है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कौन सी वेबसाइट है। सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी थी वो स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी है, इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें ये होता है रिसर्चर्स के लिए, हेल्थ प्रोफेशन से वाबस्ता लोगों के लिए, साइंटिफिक प्रोफेशनल्स के लिए और एग्जीक्यूटिव्स के लिए। ये चारों कैटेगरीज इस स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी वीज़ा के अंडर फॉल करते हैं। अब कैटेगरी रिक्वायरमेंट क्या है ये वीज़ा लेने के लिए, रिक्वायरमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग हैं और बाकी 3 जो हैं हेल्थ केयर वाले, साइंटिस्ट प्रोफेशन वाले और रिसर्चर्स, इनके लिए अलग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव्स के लिए। एग्जीक्यूटिव्स के लिए ये क्राइटेरिया है कि आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और मिनिमम वेज मंथली आपकी 80,000 रियाल या उससे ज़्यादा है और आपके पास अपने एम्प्लॉयर की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर मौजूद है। ये 2 चीज़ें हैं तो आप ये प्रीमियम स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है रिसर्चर्स की, हेल्थ प्रोफेशनल्स की और साइंटिस्ट की, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। ओके, उसमें भी आगे रिसर्चर्स के लिए मिनिमम वेज मंथली सऊदी अरब में काम करते 14,000 रियाल हो या उससे ज़्यादा, आपके पास बैचलर्स या उससे हायर डिग्री हो, मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद हो और कम से कम 3 आपने रिसर्चेज कंडक्ट की हो, रिसर्चेज की हो, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि बात करें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए, तो इन दोनों के लिए किसी एम्प्लॉय वाइट लिस्ट है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिस्ट वाली किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, ये कम से कम 35,000
रियाल मंथली वेज हो इनकी, बैचलर्स डिग्री या उससे ज़्यादा कोई डिग्री की हो, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 और मोर ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, और एम्प्लॉयर से रिकमेंडेशन लेटर मौजूद हो, तो ये लोग भी प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा, ये जो स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी वीज़ा है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन की फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन की फ़ीस 4000 रियाल है, वन टाइम पेमेंट है, और 5 साल के लिए ये वीज़ा आपको मिल जाएगा, जो कि सब्जेक्ट टू रिन्यूअल होता है। अब बात कर लेते हैं, जो मैं कह रहा हूँ प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा, प्रीमियम रेजिडेंसी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट इसके काफ़ी सारे 8-9 बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, और बड़े बेहतरीन बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है कि आप सऊदी अरब में रह सकते हैं खुद विद फैमिली। फैमिली में आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, आपके स्पाउस आ जाएंगी, और आपके बच्चे आ जाएंगे, और बच्चे वो जो 25 साल से कम उम्र के हैं। आप किसी एक एस्टेब्लिशमेंट से दूसरी की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं। सऊदी अरब में आपको पता है कि जो भी एक्सपर्ट्स रहते हैं उन पे एक फ़ी लगा दी गई है, 400 या 500 रियाल पर बंदा फ़ी लगा दी गई है। यानी कि अगर मैं रह रहा हूँ, मेरी फैमिली 4 की है, तो मुझे मंथली 1600 रियाल देना पड़ता है। ठीक है, ये सऊदी अरब ने टैक्स लगा दिया एक्सपर्ट्स पे। तो अगर ये प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा आपके पास है, तो आप उस टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं, आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और आप भी एग्जेम्प्ट हैं, और आपके डिपेंडेंट्स भी इस टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं। चौथा फ़ायदा ये है कि आप सऊदी अरब में एंट्री और एग्जिट वीज़ा के बगैर कर सकते हैं। पांचवा बेनिफिट ये है कि आप अपने रिलेटिव्स के लिए वीज़ा निकलवा सकते हैं खुद। सिक्स बेनिफिट ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट से दूसरी में भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, और ये हस्बैंड को भी, वाइफ को भी, और बच्चों को भी, बेटा हो या बेटी, दोनों पे अप्लाई होता है, और मियाँ बीवी दोनों पे भी अप्लाई होता है। उसके अलावा एक और इसका फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपके रेगुलेशन सारे पूरे हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे बिज़नेस भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप वहाँ पे रियल एस्टेट भी ले सकते हैं। तो ये 8-9 फ़ायदे हैं प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा के। और एक कैटेगरी इसमें मैंने आपको बताई, जो है स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी। ये प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा के बेनिफिट्स हैं, और ये तकरीबन सब कैटेगरीज के लिए सेम है। जो क्राइटेरिया है ना अप्लाई करने का, वो हर किसी का मुख्तलिफ है। इसमें कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी हैं, वो जो मैंने आपको पहले बताए कि आप फैमिली को रख सकते हैं, ये वो जनरल बेनिफिट्स थे। और फिर हर कैटेगरी के कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी हैं, जो कि हर कैटेगरी के डिफरेंट हैं। तो स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी वीज़ा के जो स्पेशल बेनिफिट्स हैं हमारे पास, वो ये हैं कि आप कुछ क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेंगे, तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाएगी सऊदी अरब की। ठीक हो गया। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि आप जो सऊदी अरब का निताकत प्रोग्राम है, उससे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। निताकत प्रोग्राम जहाँ तक मुझे पता है वो ये है कि जो सऊदीजेशन हो रही है सऊदीया में, अब ये हो रहा है कि कंपनीज में बड़ी पोस्ट पे जितने भी लोकल फॉरेन बंदे थे, एक्सपर्ट्स थे, उनको हटाया जा रहा है, और सऊदियों को लाया जा रहा है, ताकि सऊदी लोग अनएम्प्लॉयमेंट से बचें। और अब आप देखेंगे कि वहाँ पे जॉब लेना भी इस वजह से बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो अब सऊदियों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अक्सर आप जॉब्स देखेंगे, वो कहेंगे यार ये सऊदी नेशनल, अगर आप सऊदी नेशनल नहीं है तो वो रिजेक्ट। काफ़ी जॉब्स में अब ये हो गया है। तो इस वजह से ये निताकत प्रोग्राम है, तो अगर आपके पास ये प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा है, तो आप इससे एग्जेम्प्ट हैं। इसका ये मतलब है कि आपको निकालेंगे नहीं, आप जिस भी पोस्ट पे हैं। अब चलते हैं दूसरे इन्वेस्टर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का ज़हन होता है कि मेरे पास पैसा है, तो मैं अगर सऊदी अरब में इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो उस वाले से मैं आपको बता देता हूँ। जनरल बेनिफिट्स वही हैं जो मैंने आपको बताया था स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी वीज़ा में। स्पेशल बेनिफिट इसका ये है कि डायरेक्टली आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाएगी सऊदी अरब की। अच्छा, अब इसके बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट लाइसेंस होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने वो वैलिड लाइसेंस सबमिट करवाना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट से इशू हुआ हो। जो इन्वेस्टमेंट मिनिमम अमाउंट 7 मिलियन रियाल के लिए इशू हुआ हो, वैलिड लाइसेंस आपने जमा करवाना है। और ये जो मिनिमम 7 मिलियन रियाल मैंने बताया, ये एज एन एप्लीकेंट शेयर होने चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास वैलिड कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और लास्ट पे आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, जो इन्वेस्टर के शेयर दिखाए, यानी आप इन्वेस्टर हैं तो आपके शेयर्स दिखा रहा हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इन चीज़ों पे पूरे उतर रहे हैं, तो अगेन वन टाइम फीस की 4000 रियाल है, आपको ये वीज़ा दे दिया जाएगा। अब इसकी ड्यूरेशन क्या है, अब वो जो मैं आपको बताया, इसमें डायरेक्ट आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाएगी। उसके लिए यहाँ पे 2 शराइत लिखे हैं कि आप ये जो 7 मिलियन रियाल है, ये फर्स्ट
2 ईयर्स के अंदर सऊदी अरब में इंजेक्ट करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप उसी फर्स्ट 2 ईयर्स में कम से कम 10 जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो आपको डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाएगी सऊदी अरब की। तो ये इस तरह की टाइप्स हैं प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा। उसके बाद लिमिटेड ड्यूरेशन, अनलिमिटेड ड्यूरेशन है, रियल एस्टेट वाला है, एंटरप्रेन्योर है, गिफ्टेड रेजिडेंसी है और स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी है। अब जानते हैं कि आप ये देख कहाँ से सकते हैं। ये जो वेबसाइट है ये pr.gov.sa है, लिंक इसका टिप्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले ही जो मैं आपको जनरल कैटेगरीज बता रहा था वीज़ा की, विजिट वाली, ट्रांजिट वाली, वो सारी डिटेल आप देख सकते हैं कि ऐसे वीज़ा वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास गिफ्टेड रेजिडेंसी प्रीमियम वीज़ा है, ये उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है। इसमें भी आगे कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जनरल बेनिफिट्स वही हैं, स्पेशल बेनिफिट्स यही हैं कि कुछ कंडीशंस आप मीट करेंगे तो आपको प्रीमियम परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाएगी और निज़ाकत प्रोग्राम से आप एग्जेम्प्ट हैं। इसके एलिजिबिलिटी के लिए 1 ऑफ 2 क्राइटेरिया हैं। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। या नंबर 1 पे ये है कि आपने कोई स्पेसिफाइड एक्सेप्शनल अवार्ड जीता हो स्पोर्ट्स में। नंबर 2, आपके पास मिनिमम इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो गया आप सऊदी अरब में सर्वाइव कर सकते, वो आपको शो करानी पड़ेगी, सऊदी अरब में आप लिविंग कॉस्ट बेयर कर सकें। और नंबर 3 पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से रिकमेंडेशन आपके पास हो। सेकंड कैटेगरी ये है कि आप कम से कम क्राइटेरिया जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने स्पेसिफाई किया हुआ है उस पे पूरे उतर रहे हो, आपके पास मिनिमम फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो सऊदी अरब में रहने के कॉस्ट बेयर करने की। और नंबर 3 वही रिकमेंडेशन आपके पास मौजूद हो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से। इन दोनों में से कोई एक पूरी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी ड्यूरेशन वही 5 साल है, रिन्यूएबल है अपॉन मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन। और परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाती है जब आप कंटिन्यूसली मीट कर रहे हो सारा क्राइटेरिया 30 महीनों के लिए इन 5 साल में। ये जो 5 साल की आपको रेजिडेंसी दे दी जाएगी, इसमें अगर 30 महीने आप कंसिस्टेंटली सारा क्राइटेरिया मीट करें तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे दी जाएगी। और अगेन इसकी 1 टाइम फीस है 4000 रियाल। लास्ट में जो रियल एस्टेट वाला इसकी हम बात कर लेते हैं। बाकी 2 कैटेगरीज आपने खुद जाकर देखनी है, एंटरप्रेन्योर वाली और दूसरी जो थी वो आपने खुद अनलिमिटेड और लिमिटेड वाली वो आपने खुद जाके देखनी है। रियल एस्टेट में अगर बात करें जनरल बेनिफिट्स वही हैं, स्पेशल बेनिफिट हमारे पास इसमें कोई भी नहीं यहाँ पे मेंशन। रेजिडेंसी की ड्यूरेशन ये लिखी हुई है कि रियल एस्टेट की ओनरशिप या उस पर डिपेंड करती है, यूसुफ्रुख पे। ये होता है कि ज़मीन आपकी अपनी नहीं है लेकिन आप किसी से लेके यूज़ कर रहे हैं। और अगेन इसकी भी 1 टाइम फ़ी है 4000 रियाल। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि आपके पास रियल एस्टेट एसेट्स हों मिनिमम 4 मिलियन रियाल के सऊदी अरब के अंदर। और जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो करंट या फ्यूचर मॉर्टगेजेस से फ्री होनी चाहिए। और जो रियल एस्टेट आपके पास होनी चाहिए वो रेजिडेंशियल होनी चाहिए और अनइम्प्रूव्ड लैंड या अनडेवलप्ड नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर डेवलप्ड होनी चाहिए और रेजिडेंशियल होनी चाहिए। ठीक हो गया। इस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको आप पूरा करें, आप फीस जमा कराएंगे, आपको ये प्रीमियम रेजिडेंसी वीज़ा दे दिया जाएगा। और इसके बेनिफिट्स पे हम पहले बात कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैंने क्या करना है, अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैंने क्या करना है, मैंने अपनी जॉब्स क्रिएट करनी है, अगर मेरे पास कोई टैलेंट है, मैं रिसर्चर हूँ तो मैंने क्या करना है, अगर मैं विज़िट के लिए जाना चाहता हूँ तो मैंने आपको बताया। जब आप ये पेज विज़िट करेंगे, अगर विज़िट वाला हम यहाँ पे खोलते हैं तो अब यहाँ पे देखें फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला है, इसको मैं लर्न मोर करता हूँ तो ये बता रहा है कि वीज़ा की ड्यूरेशन एंड वैलिडिटी है। सिंगल एंट्री वीज़ा भी है आपके पास और मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी है। सिंगल एंट्री जो है वो 3 मंथ्स टू 1 ईयर का है और स्टे की ड्यूरेशन आपकी 90 डेज़ की होगी। मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है और स्टे की ड्यूरेशन आपकी 90 डेज़ की होगी। और फ़ी यहाँ पे लिखी हुई है कि $80 वीज़ा फ़ी है जो कि रिफंडेबल है। 10.5 वीज़ा डिजिटल फ़ी है, ये नॉन रिफंडेबल है। और 10.5 इंश्योरेंस डिजिटल सर्विसेज फ़ी है, ये भी नॉन रिफंडेबल है। इंश्योरेंस फ़ी वेरियस बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड इंश्योरेंस प्रोवाइडर, ये इंश्योरेंस प्रोवाइडर के उस पे डिपेंड करती है, ये ऊपर नीचे हो सकती है। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम लिखा है 2 to 5 डेज़। एलिजिबिलिटी का यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बंदा सऊदी अरब में रह रहा है, सऊदी अरब का शहरी है, वो ये वीज़ा निकलवा सकता है। यानी आपका कोई दोस्त है वहाँ पे, कोई फैमिली वाला है तो वो ये निकलवा सकता है। और लिखा है गेस्ट पूरी दुनिया में कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन जो बुला रहे हैं उनके साथ उनका कोई ताल्लुक होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स में लिखा है कम से कम 18 साल का होना चाहिए जिसको आप बुला रहे हैं
और उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और सऊदी अरब के वो लॉज और रेगुलेशंस ओबे करेगा जब सऊदी अरब विज़िट करेगा। एक्टिविटी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि आप सऊदी अरब में अपनी फैमिली फ्रेंड्स को विज़िट कर सकते हैं, इवेंट्स देख सकते हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स घूम सकते हैं। सऊदी अरब में कहीं भी आप चाहें जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ लिखी हुई है कि आप हज नहीं कर सकते। बिल्कुल हज नहीं आप इस वीज़ा पे कर सकते, वो सिर्फ़ आप हज वीज़ा पे कर सकते हैं। अब चूँकि बहुत सख्ती हो चुकी है, पहले कुछ लोग इस तरह छुप जाते थे इल्लीगल तरीके से, लेकिन अब बहुत सख्ती है इस पर। बहुत मेरे ख्याल में एक भी बंदे ने इल्लीगल हज इस दफ़ा नहीं किया होगा सख्ती की वजह से। लेकिन वो काम आपने करना भी नहीं है, लेकिन इस वीज़े पे आप नहीं कर सकते। उम्रा आप ज़रूर कर सकते हैं, पहले उस पे भी रिस्ट्रिक्शन थी, आप उम्रा भी नहीं कर सकते, लेकिन अब आप उम्रा कर सकते हैं, हज नहीं कर सकते। लास्ट चीज़ जो बुला रहा है आपको बंदा, उसी को ने ख़्याल रखना है कि आप पूरा टाइम रहें और निकल जाएँ। अगर खिलाफ़वर्ज़ी होती है तो फिर आप भी ज़िम्मेदार होंगे, जिसने बुलाया है वो भी ज़िम्मेदार होगा। इस तरह की सारी डिटेल है, यहाँ पे एक कैटेगरी खोल के पढ़ सकते हैं, आपको रिक्वायरमेंट्स की समझ आ जाएगी। यहाँ पे सारी बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से प्रीमियम रेज़िडेंसी वाले में भी मैंने कहा दो आप खुद पढ़ लें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इंशाल्लाह, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये इन्फॉर्मेशन लगी होगी। पसंद आई है तो राय का इज़हार ज़रूर कमेंट्स में करें, नहीं पसंद आई कोई और मशवरा देना चाहते हैं तब भी कमेंट्स में ज़रूर राय का इज़हार करें। वीडियो को लाज़मी लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको पता लगे कि मेरी वीडियो आ गई है। थर्ड, यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट वेबसाइट है विजिट सऊदी की। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि आप अगर कंट्री वाइज मेरे लिए कौन सा वीज़ा अवेलेबल है। लेट्स सपोज ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको डिटेल बहरहाल बताई थी, वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। यहाँ पे मैं उसको टैग कर रहा हूँ, ये क्लिक करके देखें। यहाँ पे मैंने विजिट सऊदी इन डिटेल आपको दिखाई है कि आप किस तरह से देख सकते हैं कि मैं इस कंट्री से हूँ, मैं इस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, मैं जीसीसी रेजिडेंट हूँ, मैं यूके यूरोप का रेजिडेंट हूँ। सारे ऑप्शंस इस पे आप सेलेक्ट करके तो आप देख सकते हैं कि मैं किस वीज़ा के लिए एलिजिबल हूँ, मैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल हूँ, मैं फ़लाने वीज़ा के लिए एलिजिबल हूँ, वगैरह वगैरह। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशनल हैं, तो ज़रूर लाइक और कमेंट किया करें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।